हरमाज, गुड मॉर्निंग भाई साहब। कैसे क्यूज हैं, कैसा मूड है ग्लोब का? गुड मॉर्निंग आशीष। बायर फटीग अगर आप डाउ जोन्स में देखेंगे तो था, नजर अगर आएगा। S&P 500 और नैस्डैक में तो ऐसा कोई फटीग नजर नहीं आया था। वहाँ पर तो धड़ल्ले से खरीदारी जारी है। दोनों इंडिसेस ने कल फिर से एक रिकॉर्ड हाई बनाया और नैस्डैक 100 जो है वो 9वें दिन लगातार बढ़त के साथ बंद हुआ, जो कि 2023 के बाद का उनका सबसे लंबा स्ट्रेच था। S&P 500 6600 के ऊपर बंद हुआ और उनका जो अब का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है, यानी कि उनका जो वैल्यूएशन है 1 ईयर फॉरवर्ड का, वो अब 2002 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर का वैल्यूएशन अब S&P 500 पर आ चुका है कल की क्लोजिंग के बाद। और ये S&P 500 के जो EPS के अनुमान है 2026 के, वो अब फिर से प्री टैरिफ लेवल्स पर आ चुके हैं, यानी कि $295 के जो अनुमान थे वो अब फिर से उन स्तरों पर आ चुके हैं। अब काफ़ी सारी बातें हैं। बिग टेक में तो कल अब देखिए, फेड में तो ब्याज दरें कटनी है, उसका तो एक बूस्ट है ही, लेकिन साथ ही साथ बिग टेक में कल जो खरीदारी देखने मिली, अल्फाबेट ने कल $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप को छुई। चौथी कंपनी बनी है दुनिया की $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप बनाने वाली। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया के बाद टेस्ला जो है अब ईयर टू डेट पॉजिटिव हो गया है। अब अपने निचले स्तरों से जो 52 वीक लो उसने अप्रैल के महीने में बनाया था, उससे वो लगभग दुगना हो चुका है। कल इसलिए सेंटिमेंट्स बूस्ट हुए टेस्ला को लेकर, क्योंकि इलॉन मस्क ने ये जाहिर किया कि उन्होंने ओपन मार्केट से $1 बिलियन जितने शेयर टेस्ला के जो है वो खरीदे हैं, तो उस वजह से बूस्ट मिले हैं टेस्ला के शेयर्स को। तो उस वजह से एक और बात थी। और सेंटिमेंट्स इसलिए भी बूस्ट हुए क्योंकि टिकटॉक को लेकर यूएस और चीन में एक सहमति बन गई है कि क्या किया जाए उसके साथ। क्योंकि कल मैड्रिड में जब दूसरे दिन की बातचीत चल रही थी चीनी अधिकारियों के साथ यूएस की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि भाई बैठक बहुत अच्छी रही और वो शी जिनपिंग से शुक्रवार को इस मुद्दे पर बात करेंगे और शुक्रवार को जो है टिकटॉक को लेकर जो है सहमति बन जाएगी, डील हो जाएगी। अब किस तरह की डील होगी ये तो अब तक पता नहीं है, लेकिन एक सहमति बन गई है, ये एक कंसेंसस निकल कर आ रहा है वहां से। लेकिन चीन के भी अधिकारियों ने ये कहा है कि हाँ, सहमति तो बनी है, लेकिन हम हमारे प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करके डील नहीं साइन करेंगे, ये उन्होंने साफ कर दिया। अब बड़ी चिंता डोनाल्ड ट्रंप ने ये कही कि टिकटॉक विकटॉक तो ठीक है, लेकिन मुझे चीन के साथ एक बड़ी डील करनी है, ट्रेड डील करनी है, ये मेरे लिए ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। और यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है जेमिसन ग्रेयर, उन्होंने भी कल ये कहा कि एक्सटेंशन शायद मिल सकता है। नवंबर की जो डेडलाइन है उसे शायद एक एक्सटेंशन मिले। आज से फेड की बैठक शुरू हो रही है। अगर डविश कमेंट्री रही तो बाजार के लिए अच्छा है, डॉलर के लिए खराब है। लेकिन अगर जेरोम पावल ने जो हमेशा से कहते आए हैं वेट एंड वॉच, अगर वो उस तरह का स्टांस उन्होंने इख्तियार किया तो बाजार को जो है शायद थोड़ी सी निराशा हो सकती है। एक और बात कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये कही कि कंपनीज को तिमाही आधार पर नतीजे पेश नहीं करने चाहिए, छमाही आधार पर पेश करने चाहिए। उन्हें हर चीज में अपनी टिप्पणी देनी है, तो उन्होंने कल वहां पे भी दे दी। पर कल लॉजिकल थोड़ी बातें कर रहे थे। चाइना वाला ट्वीट भी था, ये वाला ट्वीट भी लॉजिकल तो है। तो रहे हाँ, तिमाही से अच्छा है छमाही की तरफ। कैश बचाइए, अपने काम धंधे पर ध्यान दीजिए, थोड़ा लंबा सोचिए, लंबा फोकस करिए। छमाही आधार पर अगर SEC की मंजूरी रही तो ये उन्होंने एक और बात कही। और आज और आखिरी मैक्रो डेटा आना है फेड की बैठक से पहले। रिटेल सेल्स आएंगे, IIP के आंकड़े आएंगे और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का आंकड़ा आएगा। तो इन सारी चीज़ों पर नजर रखनी है फिलहाल के लिए। बिग टेक का तो हैंडओवर अच्छा है, बाकी सारा बाजार जो है वेट एंड वॉच मोड में, वेट एंड वॉच मोड पे, क्योंकि ऑल